वेलकम बैक बायोलॉजी स्टूडेंट्स। आज के इस खास एक्सप्लेनर और एग्जाम रिव्यू सेशन में हम डायरेक्टली डाइव इन करेंगे सांपों की बिल्कुल माइंड ब्लोइंग दुनिया में। हम इनकी मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी की ऐसी डिटेल्स अनकवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अजीब बायोलॉजिकल पहेली से। जरा सोचिए, क्या एक बहुत बड़ी ट्यूब एक छोटी ट्यूब के अंदर फिट हो सकती है? साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? ये सवाल दरअसल एक रियल लाइफ प्रेडेटरी पजल है, जहां एक ईस्टर्न किंग स्नेक अपने से कहीं ज्यादा लंबे टेक्सास रैट स्नेक को मुकम्मल तौर पर सबूत निगलने की कोशिश करता है। लेकिन ये होता कैसे है? इस प्योर प्रोसेस और कोर्स मटेरियल को मास्टर करने के लिए आज का हमारा सिलेबस 5 कोर मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। पहला एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट, दूसरा एनाटॉमिकल मोर्फोलॉजी, तीसरा स्पेशलाइज्ड इकोलॉजी, चौथा केमिकल वॉरफेयर और आखिर में हमारा मॉड्यूल 5 द बायोमैकेनिकल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आते हैं हमारे मॉड्यूल 1 पर, एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट यानी लिजर्ड्स से लेकर सरपेंट्स तक का सफर। इस एवोल्यूशनरी मार्वल को समझने के लिए स्केल और टाइम लाइन पर गौर करना बहुत जरूरी है। तकरीबन 150 मिलियन साल पहले इन्होंने अपने आबाओ अजदाद की तरह टांगों का इस्तेमाल कंप्लीटली छोड़ दिया। और यू नो व्हाट, टांगों के बगैर स्लिदर करने का ये फैसला एक रियल गेम चेंजर साबित हुआ। इस एक चेंज ने इनके लिए नए इकोलॉजिकल नीशेस और खुराक के ऐसे ऑप्शंस खोल दिए जो पहले इम्पॉसिबल थे, मछली के अंडों से लेकर मगरमच्छ तक। और आज रिजल्ट हमारे सामने है। लगभग 4000 मुकम्मल तौर पर गोश्तखोर अक़साम वजूद में आ चुकी हैं। अब हम मूव करते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ, जो है एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजी, स्पेसिफिकली जॉ मैकेनिक्स और रेस्पिरेशन। यहाँ पर बायोमैकेनिक्स को समझना सबसे अहम है। देखें, हम मैमल्स के बरक्स सांपों के लोअर जॉ की हड्डियाँ आपस में फ्यूज्ड यानी जुड़ी हुई नहीं होती। इनके दरमियान एक इंतहाई लचकदार इलास्टिक लिगामेंट होता है। ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह काम करता है, जिसकी वजह से ये अपने मुंह को ड्रामेटिक हद तक फैला सकते हैं। इस स्ट्रेच की एक्सट्रीम मिसाल रेटिकुलेटेड पाइथन्स हैं। ये सांप अपने जबड़ों को लिटरली 180 डिग्री तक खोल सकते हैं। इनका ये स्ट्रेची टिश्यू इनके अपने स्कल से 4 गुना ज्यादा चौड़ा फैल जाता है। एग्जाम्स के हवाले से ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। लेकिन अब एक लॉजिकल सवाल पैदा होता है कि इतना बड़ा शिकार निकलते वक्त इनका दम क्यों नहीं घुटता? सफोकेशन से बचने के लिए इन्होंने एक फैसिनेटिंग 2 मरहली रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन इवॉल्व की है। पहला, ये अपनी सांस की नाली यानी एयरवे की पोजीशन को शिफ्ट कर लेते हैं, और दूसरा, अपने रिब केज के मखसूस हिस्सों को सिर्फ सांस अंदर खींचने के लिए आइसोलेट कर लेते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू मॉड्यूल 3, स्पेशलाइज्ड इकोलॉजी, यूनिक फीडिंग बिहेवियर्स। जो चीज़ इस सेक्शन में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि हर सांप शिकार को सिर्फ सबूत नहीं निकलता, कुछ की डाइटरी हैबिट्स हाईली स्पेशलाइज्ड और काफी ब्रूटल होती हैं। मिसाल के तौर पर अफ्रीकन एग ईटिंग स्नेक्स को ही ले लें। ये परिंदों के बड़े सबूत अंडों को डायरेक्ट अपनी खुराक की नाली में ले जाते हैं और वहाँ मौजूद अंदर की तरफ मुड़ी हुई वर्टिब्रल स्पाइन्स के जरिए उन्हें तोड़ते हैं। ये एक हाईली स्पेसिफिक डाइट के लिए इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर हम इन 2 बिहेवियर्स का मवाजना करें, डिसमेंबरमेंट वर्सेस डिकैपिटेशन, तो हमें इनकी डाइजेस्टिव एफिशिएंसी समझ आती है। क्रैब ईटिंग स्नेक्स अपने शिकार के अज़ा को प्रैक्टिकली एक-एक करके अलग करते हैं। दूसरी तरफ ब्लाइंड स्नेक्स दीमक का सर ही कलम कर देते हैं ताकि सिर्फ आसानी से हजम होने वाले बॉडीज को कंज्यूम किया जा सके। ये क्लियर करता है कि होल स्वॉलोइंग ही वाहिद रास्ता नहीं है। और कभी कभी इनके केमिकल डिफेंसेस ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। ब्लाइंड स्नेक्स आमतौर पर शिकारियों को दूर रखने के लिए केमिकल सिक्रीट करते हैं, लेकिन ईस्टर्न स्क्रीच आउल्स इन्हीं ब्लाइंड स्नेक्स को उठाकर अपने घोंसलों में ले आते हैं। वहाँ ये सांप उन कीड़े मकोड़ों को खाते हैं जो उल्लू के बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एक इनक्रेडिबल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिससे आउल नेस्लिंग्स के सर्वाइवल रेट्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाते हैं। अब इस बायोलॉजिकल सैक्रिफाइस को देखें। रेड आइड ट्री फ्रॉग्स के एम्ब्रियोज जब किसी हंटिंग कैट आइड स्नेक की वाइब्रेशंस महसूस करते हैं तो वो वक्त से पहले ही अंडों से बाहर आ जाते हैं, यानी प्रीमैच्योरली हैच हो जाते हैं। यस, ये फ्रॉग के लिए एक ह्यूज रिस्क है, लेकिन इफेक्टिवली ये इन्हें सांप के हाथों यकीनी मौत से बचा लेता है। अब हम अपने एक्सप्लेनर के चौथे मॉड्यूल पर आते हैं, केमिकल वॉरफेयर, स्पेसिफिकली टॉक्सिन रेजिस्टेंस और वेनम। ये पॉइंट आपके एग्जाम के हवाले से एब्सोल्युटली क्रूशियल है।
गाटर स्नेक्स बिल्कुल आराम से हाईली टॉक्सिक वेस्टर्न न्यूट्स को खा जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके नर्व सेल्स के मॉडिफाइड प्रोटीन्स न्यूरोटॉक्सिन को बाइंड होने से रोकते हैं। इसका मतलब है जो जहर एक इंसान को मार सकता है, ये सांप न सिर्फ उसे बर्दाश्त कर लेता है बल्कि उस जहर को हफ्तों तक अपने जिगर में महफूज रखकर अपने शिकारियों के खिलाफ एक सॉलिड सेकेंडरी डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर लेता है। अमेजिंग राइट? इस कंपैरेटिव चार्ट को गौर से देखें। ये वेनम डाइवर्सिटी को मेमोराइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिलिपीन कोबरा के फास्ट एक्टिंग न्यूरोटॉक्सिन्स पैरालिसिस कॉज करते हैं। वेस्ट अफ्रीकन सॉ स्केल्ड वाइपर का कंपाउंड कॉकटेल खून बहने और टिश्यू डेथ का सबब बनता है, जबकि इनलैंड टाइपान का जहर दुनिया में सबसे ज़्यादा पोटेंट माना जाता है। इनके स्पेशलाइज्ड वेनम ग्लैंड्स और सिरिंज की तरह काम करने वाले फैंग्स केमिकल वॉरफेयर के एक्सट्रीम्स को परफेक्टली शो करते हैं। और अब आखिर में मॉड्यूल 5 द बायोमैकेनिकल सॉल्यूशन। तो वापस आते हैं उस पैराडॉक्स की तरफ जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। एक किंग स्नेक आखिर अपने से लंबे रैट स्नेक को कैसे निगल सकता है? हम जानते हैं कि स्टमक के फैलने की लिमिट होती है। इस पैराडॉक्स का जवाब प्योरली इनके अनबिलीवेबल स्केलेटल स्ट्रक्चर और बायोमैकेनिक्स में छुपा है। इस एलिगेंट ट्रिक को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। पहला स्टेप, किंग स्नेक अपने लचकदार मैदे यानी स्टमक को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक फूलाता है। दूसरा स्टेप, ये अपनी ही स्पाइन को कंप्रेस करता है और फिर खींचता है। और तीसरा सबसे अहम स्टेप, ये उस लंबे प्रे को एक किंक्ट यानी जिगजैग शक्ल में तब्दील करके अपने अंदर शव कर लेता है, बिल्कुल किसी पजल के पीसेस की तरह। अब मुझे पता है कि ये सब हजम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इस पोस्ट मील एक्सरे पर नज़र डालें। ये एक क्लियर प्रूफ है जहां प्रे उसके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर बिल्कुल कॉम्पैक्ट जिगजैग शेप में मौजूद है। ये इंटरनल फोल्डिंग वाकई एवोल्यूशनरी बायोमैकेनिक्स की एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास है। इस तरह एक लंबी ट्यूब सक्सेसफुली छोटी ट्यूब के अंदर फिट हो जाती है। जहां हमारा ये एग्जाम रिव्यू सेशन खत्म होता है, वहीं एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। 4000 अक़साम मुसलसल इवॉल्व हो रही हैं, तो इन घने जंगलात और सहराओं में न जाने ऐसी और कितनी इम्पॉसिबल लगने वाली बायोमैकेनिकल पहेलियां स्लिदर करती फिरती हैं, जो बस डिस्कवर होने का इंतजार कर रही हैं। सर्पेंटेन बायोलॉजी की दुनिया में अभी और क्या कुछ हिडन है, ये वाकई सोचने की बात है।